Hi, greetings for the day. From 1 to 1, I'm Naveen Mishra, your English teacher, and today I'm here with you with a new lesson of English. Here on the platform 1 to 1, we solve your problems related to your subject and work with individual attention and personalized learning. And here we work from your syllabus to Olympiad, in which we make you prepare from basic level to advanced level in your syllabus with your topic. So today I'm here with a new lesson of English. It is letter writing. तो इस क्लास को बिगिन करने से पहले मैं इस चैप्टर की डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। इस चैप्टर को, जिसका नाम लेटर राइटिंग है, इसे हमने दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और जिसके लिए दो वीडियोज रहेंगे। आज का ये वीडियो पहला वीडियो है जो फॉर्मल लेटर राइटिंग पर रहेगा और दूसरा वीडियो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में रहेगा। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मल लेटर्स या फॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और अपनी क्लास को बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटर राइटिंग, लेटर्स लिखे हैं आपने कभी? अगर नहीं लिखे हैं तो आगे लिखने वाले हैं। अभी क्लासेस में लिख रहे हैं, आगे चलकर आप जेन्युइन इश्यूज पर लेटर्स राइट करेंगे। लेटर्स क्यों राइट करते हैं हम लोग, या लेटर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात तो यही है कि लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स एक्चुअली वो मैसेज होता है जिन्हें हम कॉमन कंसर्न के लिए या कॉमन इशू के लिए हम लोग किसी के लिए भी राइट कर सकते हैं जब आप कहीं थोड़ी गैप में होते हैं या थोड़ी दूरी में होते हैं। जैसे आप लेटर किसके लिए राइट करते हैं? आप लेटर अपने फ्रेंड्स के लिए राइट करते हैं, रिलेटिव्स के लिए राइट करते हैं और कभी कभी अपने पेरेंट्स के लिए भी राइट करते हैं जब आप कहीं उनसे दूर होते हैं। या फिर आप लेटर्स कब राइट करते हैं? कभी किसी के घर में चोरी हो जाती है तब लेटर्स राइट किए जाते हैं, या एप्लीकेशंस राइट की जाती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भी लेटर्स का ही हिस्सा होती हैं। ये बात हम लोग आगे करेंगे। या फिर कभी हम लेटर्स कब राइट करते हैं? कभी हम किसी ऑफिशियल को या ऑफिसर के लिए जब हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तब हम लोग लेटर्स राइट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं लेटर्स की कैटेगरीज कितनी होती हैं और फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसे हम कैसे राइट करते हैं, इसके बारे में हमें क्या क्या जानना जरूरी है, या कैसे इसे हम राइट कर सकते हैं। तो फिर लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि लेटर्स दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है फॉर्मल लेटर। कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर। और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे या सीखेंगे। ठीक है, तो फिर लेटर्स कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स। पहला कौन सा है? फॉर्मल लेटर, और दूसरा कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर, इन्हें हम बिजनेस लेटर भी कहते हैं, इन्हें हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, या फिर ऐसे लेटर्स जो किसी सीरियस इशू पर राइट किए जाते हैं। सीरियस इशू क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे किसी के घर में चोरी हो जाती है, किसी के घर में कुछ गायब हो जाता है, या फिर किसी के लिए कोई समस्या आती है और जिसका समाधान किसी ऑफिसर के थ्रू होता है या किसी अथॉरिटी के थ्रू होता है, या फिर जब हमारा कोई इशू हमारे किसी बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, या फिर हम कभी एप्लीकेशंस राइट करते हैं। एप्लीकेशंस किसके लिए राइट करते हैं? स्कूल्स के लिए। स्कूल्स के लिए क्यों राइट करते हैं? कभी आप फीस के लिए राइट करते हैं, कभी आप छुट्टी के लिए राइट करते हैं, कभी कहीं शादी में जाना है तो राइट करते हैं, कभी बीमारी आ जाती है तो राइट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सारे सीरियस इश्यूज होते हैं। देखते हैं क्या है। अ लेटर रिटन फॉर अ फॉर्मल पर्पज इज कॉल्ड अ फॉर्मल लेटर। इट एड्रेसेस अ सीरियस इशू। जब कोई लेटर किसी फॉर्मल पर्पज के लिए राइट किया जाता है तो उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। अगर हम केवल और केवल फॉर्मल लेटर्स की बात करें तो इसमें भी वैरायटी होती है। क्या वैरायटी होती है? इसमें किन्हें किन्हें राइट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं। तो ये बात भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि फॉर्मल लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। लेटर टू एडिटर। एडिटर मतलब कोई बुक का एडिटर है, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है, उनके लिए जब हम कोई लेटर राइट करते हैं तो वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं।
या फिर आप गवर्नमेंट के लिए कोई लेटर राइट करते हैं या गवर्नमेंट से जुड़े किसी अधिकारी के लिए आप लेटर राइट करते हैं, तो ये भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। पुलिस के लिए जब राइट करते हैं, जब आप प्रिंसिपल के लिए राइट करते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए जब कभी लेटर राइट करते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। ऑर्डर लेटर, जैसे आपको किसी भी चीज़ का ऑर्डर देना है, आपको कुछ बुक्स मंगानी है या फिर आपको कोई चीज़ मंगानी, कोई ऑर्डर देना है, तो उसके लिए जो लेटर राइट करेंगे उसे भी हम फॉर्मल लेटर ही कहते हैं। कंप्लेन लेटर, किसी की कहीं शिकायत करनी है, कहीं का मतलब किसी बच्चे की शिकायत करनी है स्कूल में, किसी आसपास के इशू की शिकायत करनी है किसी ऑफिस में, चाहे वो बिजली विभाग का हो सकता है, चाहे वो आपका म्यूनसिपलिटी का हो सकता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो सकता है, चाहे वो तहसील का हो सकता है, चाहे वो कोर्ट का हो सकता है। तो ये कंप्लेंट लेटर्स भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। इंक्वायरी लेटर, जो आप कहीं पर कुछ जानना चाह रहे होते हैं। कुछ जानने का मतलब क्या है, कोई सूचना आई, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, या फिर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, तो उस ऑफिस के लिए जो हम लेटर राइट करते हैं उसे भी हम ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर ही कहते हैं। बिजनेस लेटर, इसकी मैं बात थोड़ा पहले कर चुका हूं। तो बिजनेस से संबंधित आप जितने भी लेटर्स राइट करते हैं वो सब कौन से लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। अब यहां पर देखें, एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब, जब जॉब के लिए जाते हैं, कोई एप्लीकेशन राइट करते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। बैंक मैनेजर के लिए राइट करते हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। अगर आप इन्विटेशन राइट करते हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। रेजिग्नेशन, जब आप अपनी जॉब से रिजाइन करना चाह रहे हैं, कोई कहीं कोई जॉब कर रहा है और उससे रिजाइन करना चाह रहा है, तो फिर वो लेटर जो राइट करेगा वो लेटर फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा। एप्लीकेशन फॉर स्कूल, स्कूल के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, चाहे वो अपने क्लास टीचर के लिए राइट करें, चाहे वो अपने मैनेजर के लिए राइट करें, चाहे वो प्रिंसिपल के लिए राइट करें, चाहे वो कोऑर्डिनेटर के लिए राइट करें, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी के लिए राइट करें, वो लेटर ऑफिशियल, फॉर्मल, बिजनेस, इन लेटर्स की कैटेगरी में आता है। तो इन सब के लिए एक ही नाम होता है। अब हम इसे ऑफिशियल लेटर नहीं बोलते हैं, अब इसे हम बिजनेस लेटर नहीं बोलते, इसे ऑर्डर लेटर नहीं बोलते, इसे कंप्लेन लेटर नहीं बोलते, इसे एप्लीकेशन नहीं बोलते, तो हम इसे वन वर्ड में इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर। ठीक है। तो यहां पर हम कुछ और भी चीज जानना जरूरी है हमारे लिए इन लेटर्स के बारे में, कि जब कभी भी हम ऐसे लेटर्स राइट करते हैं तो हम लोगों को ये कुछ बातें याद रखनी ही चाहिए। अगर इन बातों को लेटर राइट करते समय याद नहीं रखा गया तो क्या होने वाला है, तो आपका लेटर या उसकी राइटिंग या उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो उसमें मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आपने किसी ऑफिशियल के लिए राइट किया है तो ये एक बैड इंपैक्ट छोड़ जाएगा और शायद जो आपका काम होने वाला है वो काम नहीं भी हो सकता है, और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं कि पहला तो इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। फॉर्मेट का मतलब इसका एक तरीका होता है कि उसी फिक्स तरीके में हम लोग फॉर्मल लेटर्स को राइट करते हैं, उससे बिना अलग हुए, उसमें कोई चीज चेंज नहीं करते हैं। तो पहली बात क्या हुई, इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें हम एवरीडे वर्ड्स यूज नहीं करते। एवरीडे वर्ड्स का मतलब क्या है, कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स का मतलब जिन्हें हम जनरली यूज करते हैं, उन्हें हम नहीं यूज करते। दूसरी बात क्या है, इसमें हम एब्रीविएशंस का यूज नहीं करते, शॉर्ट वर्ड्स का यूज नहीं करते, स्लैंग्स का यूज नहीं करते, जैसे बडी, ड्यूड, ऐसे वर्ड्स का भी हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें इनफॉर्मल हो जाती हैं, ये नॉन ऑफिशियल हो जाती हैं। इसलिए इसमें हम स्लैंग्स का, एब्रीविएशंस का और कॉमन वर्ड्स का यूज नहीं करते। अगली बात क्या है, ये प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। मतलब इसमें हम लोग कुछ ऐसे ही नहीं लिख सकते कि बस लेटर का साइज बढ़ाना है। लेटर का साइज बढ़ाने के लिए हम लोग नहीं राइट करते, इसे हम प्रिसाइज, शॉर्ट में लिखते हैं, एकदम क्रिस्प लिखते हैं, एकदम टू द पॉइंट राइट करते हैं। टू द पॉइंट राइट करेंगे तो फिर इसका इम्पैक्ट बेहतर होगा। ये लेटर अगर प्रिसाइज होगा और टू द पॉइंट होगा तो इसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। चाहे वो आपके क्लास टीचर की बात हो, चाहे वो आपके टीचर की बात हो, चाहे वो आपके एग्जामिनर की बात हो या किसी ऑफिसर की बात हो। सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सब्जेक्ट लाइन का होना बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट लाइन नहीं है
फॉर्मल लेटर में, तो फिर ये उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा, एक बात। दूसरा, ये गलत भी हो जाएगा। ओके, इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, तो पहली बात हम लोगों ने क्या की थी कि इसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इन चीजों को बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एक लेटर यहाँ पर पिक करके उसमें एक एक चीज भी देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो सबसे पहले लेटर को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 8 पार्ट में क्या क्या है? पहला हमारा होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब, सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर राइट कर रहा हूं और उस लेटर को मुझे किसी को भेजना है, तो सबसे पहला एड्रेस किसका आएगा? मेरा आएगा। उसके बाद में मैं क्या राइट करूंगा? डेट राइट करूंगा। डेट के बाद में मैं क्या राइट करूंगा? रिसीवर्स। रिसीवर्स मतलब जिसे मिलने वाला है, जो लेटर को रिसीव करने वाला है, उसका एड्रेस यहां पर जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किस बात के लिए आपने इस लेटर को राइट किया है। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम लोग राइट करते हैं डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड टीचर। उसके बाद में 6th पॉइंट क्या है? बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ एप्लीकेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसे 3 पैरा में हम लोग कह सकते हैं राइट करते हैं, या हम 3 पार्ट्स में राइट करते हैं। तो पहला पैरा या पहला पार्ट कौन सा होता है? ये इंट्रोडक्टरी पैरा होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पैरा। इसमें हम ये बताते हैं कि समस्या क्या है, कि हम ये लेटर आपको क्यों राइट कर रहे हैं। दूसरा पैरा क्या है? दूसरा पैरा है डिटेल्ड पैरा। दूसरा पैरा क्या होता है? डिटेल्स पैरा। इसमें हम सारी टोटल बात डिस्क्राइब करते हैं, जो बात आप बताना चाह रहे होते हैं। और तीसरे पैरा में हम ये राइट करते हैं कि हमें क्या चाहिए आपसे। आपसे का मतलब आपने जिसके लिए लेटर राइट किया हुआ है, उससे आपको क्या चाहिए, या आपकी बात किस लिए आपने ये लेटर भेजा है। ठीक है, तो ये होता है बॉडी ऑफ द लेटर। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। उसके बाद में थैंक यू, ऐसे करके जो हम लाइन्स राइट करते हैं, उन्हें हम क्लोजिंग लाइन्स कहते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर तरीके से जानेंगे। देन हम लोग क्या राइट करते हैं? देन हम लोग सेंडर का नेम राइट करते हैं, सिग्नेचर राइट करते हैं, और उसका डेजिग्नेशन राइट करते हैं। सेंडर का नेम राइट करते हैं, जैसे मेरा नाम नवीन है, तो यहां पर मैं नवीन राइट करूंगा। नवीन के बाद में मैं अपना सिग्नेचर करूंगा, और उसके बाद में अपना डेजिग्नेशन टीचर राइट कर दूंगा। ओके, अभी जैसे मैंने यहां पर आपके लिए एक सैंपल लिया हुआ है। सैंपल क्या है? राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया। यू आर राज, रानी ऑफ धर्मा कॉलोनी, रामगढ़। अभी आप रामगढ़ के रहने वाले हो, आपका नाम या तो राज है या फिर रानी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और आपके लोकेलिटी में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत है। पानी बहुत भरता है, सड़कों पर भरता है, नालियां चौक हो जाती हैं। तो इसलिए आप शहर के मेयर को एक लेटर राइट कर रहे हो, जिसमें आपको उन्हें इस समस्या से अवगत कराना है, या उन्हें इस समस्या को बताना है उसके समाधान के लिए। तो चलिए इस लेटर को स्टार्ट करते, एक एक करके देखते हैं कि कहां पर क्या है और कैसे राइट किया गया इसे, या इसमें फॉर्मेट कैसे है। जो लेटर के फॉर्मेट की बात हम लोग करते हैं, उसमें ये फॉर्मेट के बेसिस पर कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो हमारी पहली बात क्या थी यहां पर, कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस। तो देखिए ये एड्रेस जो है, ये पॉइंट 1 है। किसका एड्रेस है? सेंडर एड्रेस। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर एक बात समझ में क्या आती है कि ये यहां से लेटर आया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? डेट। तीसरी बात क्या है? किसे राइट करना है? मेयर के लिए। मेयर कहां का है? रामगढ़ का। तो ये 3rd पॉइंट हो गया रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, फिर क्या है? सब्जेक्ट या सब्जेक्ट लाइन। इसमें आप ये बताते हो कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन धर्मा कॉलोनी। ये देखिए यहां पर भी इसमें दिख रहा है, सीकिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया। यही प्रॉब्लम है मेन, इसे ही हम सब्जेक्ट की लाइन में राइट करते हैं। फिर तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट लाइन। 4th पॉइंट था सब्जेक्ट लाइन। फिर क्या था? सैल्यूटेशन था 5th पॉइंट।
सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन हो गया। देन आपका 6 पॉइंट क्या था? बॉडी, ये हो गई बॉडी ऑफ लेटर। कौन सा पॉइंट हो गया ये? 6। देन 7th पॉइंट है इसका सब्सक्रिप्शन, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। जब ये यहां पर हम राइट करते हैं तो इसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। ठीक है। देन क्या था? नेम ऑफ द सेंडर इज, क्या हो गया? नेम ऑफ द सेंडर। और यहां पर इसके आगे इनका कोई डेजिग्नेशन, जैसे टीचर है, या फिर ये यहां पर ये भी राइट कर सकते हैं कि रेजिडेंट, रेजिडेंट एक निवासी, या फिर यहां पर इनका कोई अगर डेजिग्नेशन है तो वो भी राइट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जानने वाली क्या आती है कि ये 3 पैरा में कैसे है। देखें तो पहला पैरा तो यहां तक आता है, ये यहां से यहां तक। इसमें देखिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। क्या इंट्रोड्यूस किया है? इसे हम इंट्रोडक्टरी पैरा भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि मैं राज हूं, धर्मा कॉलोनी में रहता हूं, और हमारे एरिया में वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा इशू है। तो इन्होंने क्या किया? अपने बारे में बताया और उसके साथ साथ अपनी समस्या के बारे में बताया। दूसरा पैरा क्या है? इसमें ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसकी डिटेल्स दे रहे हैं। दूसरा पैरा क्या है? इसमें ये डिटेल्स बता रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए, एवरी ईयर इन द मानसून सीजन द एरिया गेट्स फिल्ड विद वाटर एज ड्रेनेज सिस्टम गेट्स चोक्ड। वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमिटी मेनी टाइम्स बट सोल्यूशन इज स्टिल द सेम। द रेजिडेंट लिव here becomes miserable as many water-borne diseases have spread. All the houses are submerged and we are facing a tough time. कहने का मतलब क्या है? इन्होंने अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर जब मानसून सीजन आता है तो उसमें ढेर सारा पानी गलियों में, नालियों में भर जाता है, नालियाँ चौक हो जाती हैं और घर डूब जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बीमारियां फैलती, वो बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे कि वहां के रेजिडेंट्स को या वहां के निवासियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये टाइम उनके लिए बहुत खराब होता है। तो इसलिए एक फिर तो ये तो इन्होंने अपनी यहाँ पर डिटेल्स ले दी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीसरा पैरा उसका राइट किया। प्लीज कॉन्सिडर द इशू एज सीरियस एंड फाइंड अ सोल्यूशन एट द अर्लिएस्ट। ये हो गया थर्ड। तो कितने हो गए? ये 1 पैरा, 2 पैरा और 3 पैरा। थर्ड पैरा किस बारे में है? इसे हम कॉन्क्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मतलब समरी। समरी मतलब फाइनल बात, मतलब आप क्या चाहते हैं या वो व्यक्ति क्या चाहता है जिसने ये लेटर राइट किया है। तो ये क्या चाहते हैं? प्लीज कॉन्सिडर द इशू एज सीरियस एंड फाइंड द सोल्यूशन एट द अर्लिएस्ट। श्रीमान जी महोदय, जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करिए और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करें। उसके बाद में इन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन राइट किया है कि योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर फेथफुली, ऐसे हम लोग भी राइट कर सकते हैं, और फिर इन्होंने अपना नेम राइट किया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लेटर को राइट कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले या टेक अवे बिगिन करने से पहले मैं आपके लिए इस क्लास को, इस लेसन को एक बार समराइज करना चाहूँगा, जिसमें हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एक तो हमने मेन चीज जो सीखी वो लेटर्स या लेटर राइटिंग के बारे में जाना, लेटर्स क्या होते हैं। दूसरी बात, आज हमने फॉर्मल लेटर के बारे में जाना। इसके बारे में जाना, फॉर्मल लेटर के बारे में जाना। ठीक है। देन हमने फॉर्मल लेटर में क्या देखा कि उसे राइट करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जैसे हमें लेटर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि लेटर में हमें कभी भी कॉमन लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। दूसरा, टू द पॉइंट होना चाहिए। तीसरा, स्लैंग्स को नहीं यूज करना चाहिए। चौथा, इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उसे उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर ही राइट करना चाहिए। और दूसरी बात, इसके टाइप्स को कितने होते हैं? टाइप्स का मतलब ये है कि जब भी आप कोई लेटर राइट करते हैं किसी भी ऑफिस के लिए,
ऑफिस का मतलब क्या है, चाहे वो आपके स्कूल का ऑफिस हो, चाहे वो आपका कोई भी ऑफिस हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, इन या फिर कोर्ट हो, इन सबके लिए लिखे गए लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स ही कहते हैं। और इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। तो आज का टेक अवे क्या है, ये एक एप्लीकेशन या लेटर मैंने राइट करके यहाँ पर रखा हुआ है, और इस लेटर में आपको इन सारी चीजों को एक एक करके देखना है और फॉर्मेट के बेसिस पर इन सबको सेपरेट करते हुए उनके फॉर्मेट के आधार पर उन पॉइंट्स को राइट करना है, जैसा मैंने आपको एक पीछे एप्लीकेशन में या लेटर में एक्सप्लेन किया था कि कौन सा पॉइंट या कौन सी जगह किस चीज की है फॉर्मेट के बेसिस पर, कहां पर सेंडर्स एड्रेस है, कहां पर रिसीवर्स एड्रेस है, कहां पर बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट का कौन सा है, कौन सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कौन सा बॉडी पार्ट है या डिटेल्ड पार्ट है, कौन सा कंक्लूजन पार्ट है। तो फिर इसके तरीके से ऐसे ही आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स को एक एक करके राइट करना है। ठीक है, तो आई होप आज की इस क्लास में आपने कुछ नया सीखा होगा, और हम लोग फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। लेकिन नई क्लास को ज्वाइन करने से पहले या नए वीडियो को देखने से पहले इस होमवर्क को करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।